नांदेड़ शहर में गुज़िश्ता साल आए सैलाब में मुतासिरीन को अब तक इमदाद न मिलने पर शदीद बरहमी। वंचित बहुजन अघाड़ी का 25 अगस्त के बाद बड़े एहतजाज का इंतबाह। नांदेड़ में कुदरती आफात के मुतासिरीन को सरकारी इमदाद के खोखले वादों और इंतजामी ताखीर के खिलाफ अवाम में बेचैनी बढ़ते जा रही है। गुज़िश्ता साल शहर में आने वाले सैलाब के मुतासिरीन को एक साल गुजरने के बावजूद इमदाद न मिलने पर वंचित बहुजन अघाड़ी ने जिला इंतजामिया को 25 अगस्त तक का अल्टीमेटम दे दिया है और खबरदार किया है कि अगर रकम न अदा की गई तो एक बड़ा एहतजाजी मुजाहरा किया जाएगा। तफसीलात के मुताबिक गुज़िश्ता साल नांदेड़ शहर के कई नशेबी इलाकों और कच्ची आबादियों में शदीद बारिश के बाइस सैलाबी सूरत हाल पैदा हुई थी, जिससे शहरियों को शदीद माली नुकसान उठाना पड़ा था। उस वक्त भी जिला इंतजामिया ने नुकसानात के जायजे के लिए सर्वे करवाए और मुतासिरीन को जल्द मुआवजा देने की यकीन दहानी कराई थी। कुछ एतराज़ात के बाद दोबारा सर्वे भी हुआ, लेकिन एक साल गुजरने के बावजूद मुतासिरीन इमदाद के मुंतजिर है। यही सूरत हाल अब मुखेड़ तालुके में दोहराई जा रही है, जहां चंद रोज कबल तूफानी बारिश और लेंडी डैम से पानी छोड़े जाने के बाइस 4 से 5 देहात ज़ेर आब आ गए। यहाँ भी इंतजामिया की जानिब से नुकसानात के सर्वे और फौरी इमदाद की यकीन दहानियाँ करवाई जा रही है, लेकिन गुज़िश्ता साल के तजुर्बे की रोशनी में अवाम हुकूमती वादों पर भरोसा करने के लिए तैयार नहीं। लोगों का सवाल यह है कि शहर के मुतासिरीन को एक साल में इमदाद नहीं मिली तो उनकी मदद कब की जाएगी। इसी पस मंजर में वंचित बहुजन अघाड़ी की एक वफद ने आज जिला इंतजामिया से मुलाकात की और उन्हें एक मेमोरेंडम पेश किया। वफद ने इंतमा दिया है कि अगर 25 अगस्त तक गुज़िश्ता साल के मुतासिरीन को उनके वाजिबुल अदा इमदादी रकम फराहम नहीं की गई तो तमाम मुतासिरीन को साथ लेकर एक बड़ा एहतजाजी मुजाहरा किया जाएगा। उन्होंने मजीद कहा कि इस दौरान अगर परेशान हाल अवाम का गुस्सा फूट पड़ा तो उसके तमाम तर जिम्मेदारी इंतजामिया पर आयद होगी। इस सूरत हाल ने हुकूमत और इंतजामिया के वादों पर एक बड़ा सवालिया निशान लगा दिया है और अब सबकी नजरें 25 अगस्त की डेडलाइन पर लगी है। ब्यूरो रिपोर्ट, MCN उर्दू न्यूज़। नांदेड़ ज़िले के ऊपर जो मुसीबत आई हुई है उस मुसीबत के बारे में आज हमने ज़िला प्रशासन को बात की है। ये जो मुसीबत है इसको आम तौर पे आसमानी मुसीबत मानते हैं, लेकिन हमको लगता है कि ये आसमानी कम और सुल्तानी मुसीबत ज़्यादा है। हम देखते हैं कि मराठवाड़ा में हर 3-4 साल में एक बार अतिवृष्टि होती है, एक बार पूर आता है, एक बार बाढ़ आती है। ऐसी परिस्थिति होने के बावजूद जो नांदेड़ ज़िले का एक लेंडी प्रकल्प नाम से प्रकल्प है उसको हम देख रहे हैं कि शंकरराव चौहान के ज़माने से उस पर भेदभाव होता है। चिखलीकर से लेके तुषार राठौड़ तक दोषी लोग हैं और हनुमंतराव पाटिल बेटमोगरेकर से लेके शंकर राणा धोंडगे तक ये वो सियासतदान है जिन्होंने हमेशा लेंडी प्रोजेक्ट का नाम लेकर राजकारण किया, लेकिन अब तक वो लेंडी प्रोजेक्ट को ना पूरा मुकम्मल किया, ना उसके जो लाभधारक है ना ज़मीन धारकों को न्याय दिया, ना इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया। उसका नतीजा हमने देखा कि अधिकारियों की गलती थी, प्रशासन की गलती थी या जिसकी भी थी, लेकिन एक इतना बड़ा नुकसान, सैकड़ों जानवर और जिंदा इंसानों की लाशें हमको वहाँ पे देखने मिली है। कंधार में एक बुजुर्ग दाम्पत्य को सोए नींद में मर जाना पड़ा क्योंकि उनकी दीवार ढह जाने से। और क्या तो लाल किले से बोला गया था 2022 तक पूरा देश झोपड़पट्टी मुक्त और आवास योजना से लय हो जाएगा। कहाँ पर चले गए वो? आज आप लोगों को मजबूत दीवारें नहीं दे सकते तो अब तक की ये जमहूरियत की राजनीति नाकाम होती है। यहाँ नांदेड़ शहर से जो गोदावरी नदी के किनारे पे बसी हुई बस्तियाँ हैं उनको हर बार कह दिया जाता है अब बस्तियाँ खाली कर दो, जाएंगे कहाँ? हर साल उठो और चले जाओ। आप उसका बंदोबस्त क्यों नहीं करते? नदी के पात्र को बढ़ाते क्यों नहीं? नदी की गहराई को बढ़ाते क्यों नहीं? विष्णुपुरी डैम के अंदर 40-45% तो गाल जमा हुआ है। अगर आप वो गाल भी निकाल दोगे तो पूरे ज़िले को रेती मिलेगी और पानी की डेप्थ बढ़ेगी, पानी का स्टोरेज बढ़ेगा, लेकिन इस पे काम नहीं करना है इनको। गोदावरी के शुद्धिकरण पे करोड़ों खा जाते हैं, लेकिन गोदावरी के अंदर दुनिया क्या गंदगी फैली हुई है जिसकी वजह से नदी का भी मिजाज गुस्से का बन चुका है और वो नदी आपके ऊपर पलट कर आ रही है। नदी के किनारे पे बस्तियों के जोड़ने वाले नाले ख़त्म कर दिए गए, नालों पे प्लॉटिंगें हो गई है। वो नालों की गहराई बढ़ाकर अगर RCC के मजबूत नाले अंडरलाइन बनाकर दे दिए जाएंगे तो फिर ये नदी के किनारे पे बसे हुए लोगों को पूरग्रस्त होने की नौबत नहीं आएगी। लेकिन पिछले साल, उससे पहले के साल के पूरग्रस्तों के सर्वे के अंदर धांधली के नाम पर सरकार से आए वाला पैसा अकाउंट में पड़ा हुआ होने के बावजूद उन लोगों के खाते में नहीं पहुंचा और नई मुसीबत, नया पूर, नई बाढ़ उनके दरवाजे पे आगे सामानों की बांधाबूंदी करके लोग बस्तियाँ खाली कर रहे हैं। लेकिन जो पैसा सरकार की तिजोरी में आकर पड़ा है वो नहीं गया। कलेक्टर साहब कहते हैं कि धांधली हुई है। जो बोगस लाभार्थी यादी में आए हैं, किसने डाले बोगस लाभार्थी?
ये आपके गली के मोहल्ले में जो अपने आप को नेता आजी माजी नगर सेवक कहते हैं, वो अपने 4 चमचों के नाम घुसा देते हैं, और वो 4 चमचों के नाम घुसने की वजह से जो सच में लोग पीड़ित हैं, शोषित है, पूरग्रस्त है, उनके खाते में पैसे जमा नहीं हो रहे। हमने आज कलेक्टर साहब को आह्वान किया है कि 1 हफ्ते के अंदर अगर पूरग्रस्तों के पैसा खाते में नहीं आएगा तो तमाम पूरग्रस्तों को कलेक्टर ऑफिस में लाके बसाएंगे। आप शरण अगर लेनी पड़ेगी तो इधर उधर नहीं लेंगे, कलेक्टर ऑफिस में लेंगे, या कलेक्टर साहब के मकान में लेंगे, या सरकारी अधिकारियों के घरों में लेंगे, या मनपा और कमिश्नर के घर और ऑफिस में लेंगे। लेकिन अब शरण हम किसी स्कूल में नहीं लेने वाले। अगर ये पैसे 1 हफ्ते में नहीं आते हैं तो शहर के तमाम पूरग्रस्तों को लेकर एक बहुत बड़ा एहतजाज, एक बहुत बड़ा आंदोलन किया जाएगा। गेल्या 4-5 दिवसापासून नांदेड जिल्ह्यामध्ये अतिवृष्टीनं या ठिकाणी पूर परिस्थिती निर्माण झालेली आहे। अनेक नागरिकांचे प्राण या ठिकाणी गमवावे लागलेले आहेत। अनेक जनावरे या ठिकाणी दगावलेले आहेत। मुखेडमध्ये मुक्रमाबादमध्ये बालाजी खंकरे नावाच्या एका शेतकऱ्याच्या 50 म्हशी त्या ठिकाणी वाहून गेलेल्या आहेत। भयानक परिस्थिती या ठिकाणी नांदेड जिल्ह्यामध्ये निर्माण झालेली आहे। आज आम्ही वंचित बहुजन आघाडीच्या वतीनं आदरणीय कलेक्टर साहेब यांना निवेदन दिलेलं आहे की या कुठलाही चौकशी न करता, कुठलेही निकष न लावता ज्यांचं नुकसान झालं आहे त्यांना सरसगट या ठिकाणी मदत शासनाने करावी अशी विनंती आज आम्ही वंचित बहुजन आघाडीच्या वतीने केलेली आहे। क्रिया मोफत 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 स्वातंत्र्य दिनानिमित्त लोटस हॉस्पिटल नांदेड येथे 15 ऑगस्टपासून 15 सप्टेंबर 2025 पर्यंत भव्य हृदयरोग निदान व शस्त्रक्रिया शिबिर। हृदयाच्या आजारांनी त्रस्त रुग्णांसाठी सुवर्ण संधी। या शिबिरात मोफत अँजिओग्राफी, अँजिओप्लास्टी, बायपास सर्जरी, व्हॉल्व्ह सर्जरी, हृदयातील छिद्र बंद करण्याचे ऑपरेशन, ASD, VSD, PDA सारख्या हृदयावरील सर्व शस्त्रक्रिया मोफत मोफत मोफत। आपल्या सेवेत VTS, OT सारख्या गुंतागुंतीचे उपचार करण्यासाठी लागणारे अनुभवी व तज्ज्ञ डॉक्टरांची व स्टाफची टीम। लोटस हॉस्पिटलच्या या अनुभवी टीमने आतापर्यंत हजारो रुग्णांवर यशस्वी हृदय शस्त्रक्रिया पूर्ण केल्या आहेत आणि त्या हजारो हृदयरोगी रुग्णांना जीवनदान देण्यात लोटस हॉस्पिटलला यश आलेले आहे। शासकीय व निमशासकीय सर्व योजना लोटस हॉस्पिटल येथे उपलब्ध आहेत। लोटस हॉस्पिटलची 25 वर्षापासून हजारो रुग्णांना इमर्जन्सी आणि अविरत कॅशलेस रुग्णसेवा देण्याची परंपरा सदैव आपल्या सेवेत आहे। संदर्भित माहिती आपल्या प्रियजनांपर्यंत जरूर पोहोचवा, कारण तुमच्या एका शेअरमुळे कुणाचं तरी आयुष्य वाचू शकतं। संपर्क करा लोटस हॉस्पिटल, डॉक्टर लेन, नांदेड 7057981887।